गांव के स्कूल में कक्षा 13 की एक पुरानी क्लास थी जिसे लंबे समय से बंद कर दिया गया था। कहते हैं कि वहां पहले एक लड़की की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी और उसके बाद से कक्षा में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग कहते थे कि वो क्लास भूतिया हो चुकी है और अब वहां किसी भी इंसान का जाना मना था। पर कुछ बातों का राज खुद इंसान को ही खोलना पड़ता है, और ऐसा ही सोचा उस गांव के 3 दोस्तों राघव, सिम्मी और मोहित ने। तीनों ने ठान लिया कि वे उस रात 13 नंबर की भूतिया क्लास में जाएंगे और पता करेंगे कि आखिर वहां होता क्या है। रात का वक्त चुना गया, जब स्कूल में गार्ड भी सो रहा होता था। तुम दोनों को डर नहीं लग रहा? सिम्मी ने हल्के से कांपते हुए पूछा। राघव हंसते हुए बोला, डर? किस बात का डर? वहां कुछ नहीं है, सब लोगों की बातें हैं। लेकिन मोहित के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, जैसे उसे अंदर ही अंदर किसी अनजानी घटना का डर सता रहा हो। रात के ठीक 12 बजे तीनों ने स्कूल के पुराने गेट से अंदर घुसने की कोशिश की। वो चुपके से चलते हुए 13 नंबर की क्लास तक पहुंचे। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर से अंधेरा पसरा हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा कमरे से बाहर निकल रही थी। राघव ने धीमे से दरवाजा खोला और तीनों कमरे में घुस गए। अंदर की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। कमरे की दीवारों पर उकेरी गईं पुरानी खरोंचें और फर्नीचर पर जमी धूल ने माहौल को और डरावना बना दिया था। यहां तो जैसे सदियों से कोई नहीं आया, मोहित ने फुसफुसाते हुए कहा। सिम्मी ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों तरफ देखने लगी, लेकिन जैसे ही उसने दीवारों पर टॉर्च डाली, उसे वहां पर कुछ अजीब आकृतियां दिखाई दी, जो मानो उन तीनों की ओर घूर रही हों। अचानक कमरे में एक धीमी धीमी आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, पर शब्द साफ नहीं सुनाई दे रहे थे। तीनों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। तुमने वो सुना? राघव ने धीरे से कहा। सिम्मी ने कांपते हुए कहा, हां, ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता। तभी क्लास के काले बोर्ड पर धीरे धीरे कुछ शब्द उभरने लगे। भागो, नहीं तो हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। सभी के चेहरे पर डर का साया फैल गया। मोहित ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, पर वो पूरी तरह बंद हो चुका था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बंद कर दिया हो। तभी कक्षा के एक कोने से एक परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। वो परछाई एक लड़की के आकार की थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था, सिर्फ अंधेरा और गुस्सा था। सिम्मी कांपते हुए चीख पड़ी, तुम कौन हो? हमें क्यों फंसा रखा है? परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बदले उसने हवा में अपनी उंगली घुमाई और बोर्ड पर लिखा गया, मैं वही हूं जिसने यहां खुद को खोया। अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर भय और घबराहट साफ थी। उन्होंने समझ लिया था कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बल्कि किसी का दुख और बदला था। राघव ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? परछाई की आंखों में अचानक एक आंसू की तरह कुछ चमका और उसने धीरे से जवाब दिया, मुझे किसी ने यहां बंद कर दिया था। किसी को मेरा सच पता नहीं चला। तुम भी उस दर्द को समझोगे जो मैंने सहा है। सिम्मी की आंखों में डर के साथ कुछ दया भी उभरी। उसने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, बताओ क्या करना होगा। लड़की की आत्मा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे शांति चाहिए, एक ऐसी शांति जो मेरी आत्मा को मुक्त कर सके। तीनों ने आत्मा की मदद का फैसला किया। आत्मा ने उन्हें एक प्राचीन मंत्र बताया जो उनकी आत्मा को शांति दे सकता था। उन्होंने कक्षा के बीच में एक दीपक जलाया और उस मंत्र का जाप शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र का जाप पूरा हुआ, कमरे में एक ठंडी हवा बहने लगी और आत्मा की परछाई धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे मुक्त किया, अब यह कक्षा सुरक्षित है, धन्यवाद। और कुछ ही पलों में वो गायब हो गई, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। सुबह होने पर जब गार्ड ने देखा कि 13 नंबर की कक्षा का दरवाजा खुला है, तो उसे अजीब लगा। पर अंदर जाकर उसने देखा कि वहां पर तीनों के चेहरे पर एक सुकून था। कहते हैं कि उस दिन के बाद से उस भूतिया क्लास में कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन आज भी जो कोई वहां जाता है, उसे महसूस होता है कि किसी ने अपनी दर्द भरी कहानी को वहीं हमेशा के लिए छोड़ दिया है। तो क्या आप भी उस कक्षा में जाने की हिम्मत कर सकते हैं जहां कोई कभी लौट कर नहीं आया?